हम मुख्य तौर पर यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख सुधारक हैं या प्रमुख नेता हैं। ओके, अब सबसे पहले जो है हमने एक नाम तो हमने लिया था जिसके बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, वो तो है मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर के बारे में तो हम भली भांति समझ चुके हैं ना, ठीक है। वो उसका प्रणेता हैं, उसकी शुरुआत करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर उनके बारे में हम बहुत कुछ चीज़ें जान चुके हैं। किस प्रकार से उनका आरंभिक जीवन रहा, कहाँ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उसके उपरांत किस प्रकार से उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया, धर्मशास्त्र के वो प्रवक्ता बने। उसके बाद वो पोप से मिलने गए। पोप से मिलने के उपरांत उन्हें बहुत दुख हुआ, ठीक है। उन्हें बहुत दुख हुआ कि जिस चीज़ को लेकर जो है वो लोग इतना सम्मान करते हैं, चर्च का, पोप का, पादरियों का, तो वो सब चीज़ें जो है वो यथार्थ में, वास्तविकता में जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत थी, ठीक है। तो उस चीज़ से जो उन्होंने, और उसी चीज़ को लेकर, उसी बात को लेकर जो उन्होंने उनका विरोध करने का जो है निश्चय किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उन्हें एक नए आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जो है उन्हें जाता है, ठीक है। और वो जो आंदोलन है वो है धर्म सुधार आंदोलन। ओके, अब जहाँ के हम बात की थी, जैसे आपको याद होगा कि इसमें जो है वो अलग अलग उसके फेजेस थे। वहाँ पे पाप स्वीकारोक्ति पत्र को लेकर जो विटरबर्ग जो था, वहाँ का जो चर्च था, उसमें जो है टेट्जेल नामक जो है एक दूत वहाँ पे भेजा गया था। तो जब वहाँ पे भेजा गया तो उस स्थिति में जो है उन्होंने वहाँ पे 95 सिद्धांतों की एक सूची लटका दी, ठीक है। उसके बाद बर्न्स की सभा थी जिसमें जो उन्हें कहा गया कि आप जो है वो माफ़ी मांगिए इस चीज़ के लिए जो आपने कहते किया है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होने के उपरांत जो है वो फाइनली क्या हुआ कि उसमें जो है वो फाइनली क्या कहते हैं ऑक्सबर्ग की संधि हुई, क्योंकि आपको पता होगा कि जर्मनी में जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा तो उन्हें शरण लेनी पड़ी थी सैक्सन राजाओं के पास। उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण का मतलब है पूरी तरह से एक सुरक्षित कवच देना। संरक्षण का मतलब साथ में ये भी है कि उसके रहन सहन, उसके खान पान की पर्याप्त व्यवस्था करना, है ना। संरक्षण मीन्स पूरी तरह से सुरक्षा भी और उसका फलना फूलना भी, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आसानी से आ सकें, ठीक है। अब हम मुख्य तौर पर जो यहाँ पे बात करेंगे वो करेंगे, ये क्लियर हो गया? उसका परिणाम क्या निकला? ऑक्सबर्ग की संधि हुई। हालांकि 1846 में जो ये गृहयुद्ध चला था वहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी जर्मनी के बीच में, ठीक है। तो उसमें आपको याद होगा कि वहाँ पे जो है वो इस बात को लेकर ही वहाँ पे गृहयुद्ध चला था कि एक पक्ष, इनकी उत्तरी पक्ष जो है वो जो मार्टिन लूथर का समर्थक था वो पोप और पोप के सिद्धांतों का विरोध करने वाला था, ठीक है। सिद्धांत मीन्स वो अनैतिक जो कार्य वो कर रहा था, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो जो दक्षिणी जो जर्मनी था वो उसका विरोधी बन गया, क्लियर। और इस चीज़ का परिणाम ये निकला कि ऑक्सबर्ग की संधि के तहत प्रोटेस्टेंट एक नवीन धर्म या एक नवीन संप्रदाय के रूप में जो वो उभर कर सामने आ गया। और अब ईसाई धर्म दो टुकड़ों में बंट गया, एक था रोमन कैथोलिक एंड द अदर वन वाज प्रोटेस्टेंट, क्लियर। उसके बाद जो है जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे उल्रिक ज़्विंगली की। एक्चुअली ज़्विंगली जो थे उनका जो संबंध है, इनके बारे में आपने तीन ही चीज़ें मुख्य तौर पर याद रखनी है। कौन से देश से उनका संबंध था, वो बाई प्रोफेशन, और मैं आपको कल भी ये बात बता चुका था कि इन जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो उच्च शिक्षाविद थे, ठीक है। वो विद्वान व्यक्ति थे, विद्वान थे। और विद्वान शिक्षा से हमारा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ जो होनी चाहिए या